अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्नैपशॉट इन अ रिलेशनशिप। सो स्नैपशॉट क्या होता है दोस्तों? नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में होता ये है कि जब वो किसी पर्सन से मिलते हैं तो एक तरह का उसका एक स्नैपशॉट ले लेते हैं, एक तस्वीर ले लेते हैं। उनके माइंड में वो तस्वीर होती है जो उस पर्सन का रोल भी होता है, यानी वो रोल जो नार्सिसिस्टिक पर्सन उसको असाइन करता है। वो रोल इस हिसाब से होता है कि पर्सन नार्सिसिस्टिक पर्सन के किस काम आ सकता है, यानी कि कोई भी रोल हो सकता है। गोल्डन चाइल्ड हो सकता है, एनेबलर हो सकता है, स्केपगोट हो सकता है। ठीक है, तो वो दूसरे को जब देखते हैं तो वो ये नहीं देखते कि पर्सन कौन है, क्या है, उसकी ट्रू सेल्फ नहीं देखते। वो इन डेप्थ किसी को देखने के काबिल नहीं होते। वो इंसान को देखते हैं कि दूसरा पर्सन हमारे ईगो को बूस्ट करने के काम कैसे आ सकता है। जिससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होता उसको स्केपगोट बना रहे होते हैं, उसको ट्रायंगुलेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि वो दूसरे से फ़ायदा किसी ना किसी तरह से तो ले लेते हैं। तो वो जब दूसरे किसी को भी इंसान को देखते हैं तो वो एक स्नैपशॉट लेते हैं और वो उसी स्नैपशॉट के साथ पूरे लाइफ टाइम रिलेट करते हैं। इसीलिए नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ उनका जो पार्टनर होता है या उनके बच्चे जो होते हैं, जब वो वक्त के साथ साथ इंसान ग्रो करता है, उसकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है, वो सीखता है, वो अपनी गलतियों से सबक भी सीखता है, अपने उसका इल्म भी बढ़ता है, उसकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है, एलिवेट करती है। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक पर्सन होता है वो ये चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो स्नैपशॉट के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, इसलिए वो किसी की पर्सनैलिटी में आने वाली चेंजिंग या ग्रोथ को बर्दाश्त नहीं करते। तभी अक्सर नार्सिसिस्टिक लोग बहुत छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अक्सर वो गोल्डन चाइल्ड को स्केपगोट चाइल्ड भी बना देते हैं और नान तान का निशाना बनाते हैं, क्योंकि बच्चा एक तो उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहा होता है, वो अपनी एक सेल्फ शो कर रहा होता है। तो नार्सिसिस्टिक पर्सन के लिए जो स्नैपशॉट उसने अपने माइंड में रखा होता है उसके साथ चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाती हैं। उनका स्नैपशॉट क्या होता है? या तो पर्सन परफेक्ट है, यानी उनका स्नैपशॉट उनकी अपनी पर्सनैलिटी के दो रुख होते हैं। एक तो ये कि वो अपने आप को मतलब परफेक्शन में देखना चाह रहे होते हैं। एक परफेक्शन इज ए इल्यूजन। ठीक है, तो परफेक्शन तो कुछ भी नहीं होता। वो अपने आप को परफेक्शन में देखना चाह रहे होते हैं, अपने आप को एक इंसानियत से ऊपर कुछ देवता के रूप में अपने आप को देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो अपने आप को डीह्यूमनाइज कर रहे होते हैं, यानी कि वो इतना गंदा, इतना बुरा समझ रहे होते हैं, इतना शेमफुल समझ रहे होते हैं कि वो उस शेम को फेस भी नहीं कर सक रहे होते। तो ये दो उनकी पर्सनैलिटी के रुख होते हैं जो वो अपने लिए रखते हैं। वही रुख अपनी पर्सनैलिटी का जो प्रोजेक्शन होता है वो किसी पर वो देवता से ऊपर रखने का प्रोजेक्शन करते हैं, यानी कि वो गोल्डन चाइल्ड हो जाता है। और जिसको वो डीह्यूमनाइज कर रहे होते हैं वो वाला प्रोजेक्शन उसको मिलता है जिसको वो जिसके ऊपर पूरा शेम, पूरी गिल्ट, हर बुरी चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि उनका जो डस्टबिन होता है, जो स्केपगोट होता है। ठीक है, तो वो स्नैपशॉट जो लिया होता है उसी के साथ डील करते रहते हैं। वो इंसान को किसी भी इंसान को डीपर लेवल पे समझने की कोशिश नहीं करते, उनको ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, वो अपने बच्चों को कभी जानने की कोशिश नहीं करते। उनका जो स्नैपशॉट बन गया आपके बारे में वो बन गया, फिर बस आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, आपको वही रोल प्ले करना होगा। और जब किसी को कोई रोल दिया जाता है और वो उस रोल को प्ले नहीं करता तो इतनी तकलीफ महसूस करता है नार्सिसिस्टिक पर्सन कि वो उसको लगता है कि इसने मुझे बिट्रे कर दिया, इसने सारा बैलेंस ख़राब कर दिया, इसने तो सब कुछ बिगाड़ दिया। वो बहुत तकलीफ महसूस करते हैं, वो बार बार दूसरे को उस रोल में लाने की कोशिश करते हैं। अगर तो गोल्डन चाइल्ड बनाएंगे और गोल्डन चाइल्ड जो है वो अपनी पर्सनैलिटी शो करना शुरू हो जाएगा, वो अपनी पसंद नापसंद शो कर रहा होगा, तो ये कहेंगे कि इसने तो मुझे बिट्रे कर दिया, ये तो ये ऐसा था पहले, अब ये ऐसा हो गया है। ठीक है, इसने मुझे धोखा दे दिया।
जैसे मुझे अबेंडन कर दिया। और अगर स्केपगोट चाइल्ड है तो वो जो मर्जी कर ले, ये कहेंगे कि अच्छा एक्टिंग कर रहा है तो बन रहा है, मुझे तो पता ये क्या है, क्योंकि वो स्नैपशॉट से बाहर नहीं निकलते। उसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे अवॉइडेंट है, वो भी चाहता ये है कि वो रिलेशनशिप के शुरू में जो हनीमून फेज़ है, जो शुरू का टाइम है जिसमें वो दूसरे को अपने रिलेशनशिप में लेके आते हैं या ट्रैप करते हैं या दूसरे को अपने उस ताल्लुक बनाने के लिए जो वो अपना आप शो कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरा पर्सन हमेशा उसी स्नैपशॉट को अपने जहन में रखे और उसको अचीव करने के लिए मेहनत करता रहे। ठीक है, जहाँ पे कोई समझदार इंसान है जो हकीकत पसंद है, वो देखेगा कि हाँ चलो शुरू में इसने बहुत मतलब वो लव बॉम्बिंग फेज होता है बेसिकली शुरू में। ज़्यादातर लोग शुरू में भी इतना ज़्यादा इस चीज़ कभी नहीं करते जो वो उनको लगे कि वो आगे मेंटेन नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है ना, उसमें पता होता है कि आगे तो ये चीज़ चलनी है नहीं ना, हमने मेंटेन करना है, बस एक दफ़ा दूसरा कमिट कर ले, दूसरा ताल्लुक में आ जाए हमसे, तो उसके बाद तो हमने अपना असल रंग दिखाना ही है, हमने तो मेंटेन करना नहीं है। तो फिर वो लव बॉम्बिंग बहुत शदीद करते हैं, वो जिसे कहते हैं तारीफ़ें भी ज़मीन आसमान की कलाबें मिलाएंगे, वो हर वक्त मैसेज करते रहेंगे, हर वक्त दूसरे को गिफ्ट्स देते रहेंगे, हर तरह से दूसरे को जो है ना वो अपने उसमें ट्रैप में फंसा रहे होते हैं। तो वो जो फेज़ होता है शुरू का, जो रिलेशनशिप के स्टार्ट में होता है, वो तो एक असल पर्सनैलिटी तो होती नहीं है। वो दूसरा पर्सन भी जो है वो किसी मकसद के लिए कर रहा होता है, वो मास्किंग होती है, वो लव बॉम्बिंग होती है, वो प्रिटेंड होता है, या वो शुरू हनीमून फेज़ में एक डोपामीन के ज़ेरे असर एक एक्साइटमेंट का फेज़ होता है, तो उसमें तो चलो चीज़ें बहुत कुछ लोग करते हैं। तो जो अवॉइडेंट होते हैं वो ये चाहते हैं कि जब हम लोग आगे चल के रिलेशनशिप में कोई एफर्ट ना डालें, या हम दूसरे को टाइम ना दें, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी ना करें, तो दूसरा हमेशा उसी फेज़ के स्नैपशॉट को जहन में रखे कि पाना नामुमकिन नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान इतना ग्रेट हो जैसे कि मैं था, लेकिन इसने खो दिया, अब इसको अचीव करने के लिए कोशिश करता रहे, हो सकता है इसको मिल जाए। हालांकि वो अपने आप को भी धोखा दे रहे होते हैं, वो उनकी ट्रू सेल्फ तो होती नहीं है, वो सेल्फ तो कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो एक छलावा होता है, वो तो एक इल्यूजन होता है। वो चाहते हैं कि इसी स्नैपशॉट को, इसी हनीमून फेज़ की जो चीज़ें होती हैं उसको दूसरा अपने जहन में रख के हमेशा अचीव करने की कोशिश करता रहे, हमेशा मेहनत करता रहे, हमेशा एफर्ट डालता रहे, मेरे पीछे आता रहे, कि दूसरे को लगे कि हाँ भाई इसको जीतना है मुझे, और वही फेज़ दोबारा आएगा, वही पर्सन दोबारा आएगा। वो पर्सन भी कभी नहीं आता, वो फेज़ भी कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वो सब इल्यूजन होता है। ज़्यादातर लोग इसमें फंसे रहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ वो फेज़ था, वो टाइम ऐसा था, वो पर्सन जो है वो शुरू में तो बहुत अच्छा था, पता नहीं क्यों बदल गया, पता नहीं हमसे कोई मिस्टेक हो गई शायद, या उसके ऊपर काम का बहुत बोझ आ गया, या कोई टेंशन आ गई क्या। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि वो एक इल्यूजन क्रिएट था उस पर्सन की तरफ से, ताकि आपको एक दफ़ा रिलेशनशिप में वो ले आए किसी तरह से। उसके बाद रिलेशनशिप में लाने की ज़रूरत क्या। अगर आप ये सोचो कि एक पर्सन जिसको रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, या उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है रिलेशनशिप को कैरी करने की, या उसको दूसरे से प्यार या हमदर्दी नहीं है, या एम्पैथी नहीं है, तो उसको क्या पड़ी रिलेशनशिप की। होता ये है कि टॉक्सिक जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर शदीद सेल्फ वर्थ का इशू होता है, उनके अंदर शदीद गिल्ट और शेम होता है, उनको इन द रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो उनकी सेल्फ उस तरह से बनी नहीं होती, उनका अपने आप से ताल्लुक़ नहीं होता। ताल्लुक़ ना होने की वजह से उनके अंदर शदीद घुटन होती है, उनके अंदर एहसास कमतरी होता है। अब जब उनको होता है कि हाँ हम हमारे साथ कोई रिलेशनशिप में है, हमारे पीछे आ रहा है, हमारा वेट कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है, दूसरा हमें याद कर रहा है, हमारे मैसेज का वेट कर रहा है, उनका एक यही तरीका होता है कि उनका ईगो बूस्ट होता रहता है, और तो कोई तरीका नहीं है। वो तो इनर रिफ्लेक्शन तो कर नहीं सकते, अपने साथ अकेले रह नहीं सकते, इनर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो शेडो वर्क कभी नहीं होगा, सेल्फ ग्रो नहीं करेगी, उनकी स्टंटेड ग्रोथ सेल्फ होती है, उनकी जो इमोशनल सेल्फ होती है वो ग्रो नहीं हुई होती। तो अब ग्रोथ तो हो नहीं रही, सेल्फ तो अबेंडेंड है, तो एहसास कमतरी कैसे दूर करें,
सेल्फ से रिश्ता कैसे बनाएं, सेल्फ वर्थ का प्रॉब्लम कैसे दूर करें। आसान तरीका है। नार्सिसिस्टिक ये लोग ये करते हैं कि दूसरे की इंसल्ट करते रहेंगे मुसलसल। वो किसी को बकरा बना के रखते हैं, किसी को जो है ना वो लीच की तरह से उसका जो है ना वो एनर्जी और लाइट और उसकी पर्सनैलिटी, उसका जो है सब कुछ निचोड़ते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, और उसकी इंसल्ट करके खुद अपना ईगो बूस्ट करते हैं। अवॉइडेंट ये करते हैं कि अवॉइडेंट कहेगा कि मैं तो इस काबिल हूँ नहीं कि रिलेशनशिप में एफर्ट डाल सकूँ, दूसरे के साथ चल सकूँ, इमोशनल डेप्थ नहीं है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं दूसरे को दूंगा क्या। तो एक दफ़ा रिलेशनशिप में कोई आ तो जाए, वो फिर एक तरह का टॉर्चर चैम्बर होता है दूसरे के लिए, जिसमें दूसरा फंसा रहता है। वो इसी उम्मीद में होता है कि हाँ वो शुरू में जो था वो स्नैपशॉट वो जो एक झलक दिखाई थी वो अचीव करना, वो तो बिल्कुल ख्वाबों जैसी कोई चीज़, वो तो ख्वाबों जैसी कोई चीज़ थी, वो तो फैंटेसी जैसा था कुछ, वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे हैप्पीली एवर आफ्टर जो डिज्नी मूवीज़ में होता है वैसा ही कुछ था। तो वो उसी को दोबारा पाने के लिए सबकॉन्शियसली भी वो कोशिश करते रहते हैं हमेशा। और अवॉइडेंट का जो ईगो भी बूस्ट होता रहता है, और उनको ये भी होता है कि हाँ हम तन्हा नहीं है, बिकॉज हमारा कोई वेट कर रहा है, हमें कोई जो है वो मुसलसल कह रहा है कि भाई हमें टाइम दो, हमारे रिलेशनशिप में एफर्ट डालो, हमें टाइम दो, हम मिस कर रहे हैं हम। तो उनका ईगो बूस्ट होता रहता है, उनको ये होता है कि हाँ भाई कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है। मैंने अवॉइडेंट का एक दफ़ा आपको पहले भी बताया था कि उनका जो ताल्लुक़ होता है वो ऐसा ही होता है कि समझो कि कोई पर्सन है, वो पूरी दुनिया घूम के आता है, उसको ये पता है कि माँ मेरी जो है वो लालटेन लेके दरवाजे पे मिलेगी जब भी मैं जाऊँगा वापस। उनकी रिलेशनशिप यही है कि वो जो पर्सन जिसको एक दफ़ा ट्रैप कर लेते हैं वो मेरा वेट कर रहा है, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से इधर उधर फिर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके पास आऊँगा तो मैं बोलूँगा क्या, मेरे पास तो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, मेरे अंदर तो इमोशनल डेप्थ नहीं है, मेरे अंदर तो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर तो इतनी एम्पैथी नहीं है, मेरे अंदर तो इतनी मैच्योरिटी नहीं है, मैं उसको रिलेशनशिप में दूंगा क्या। बस यही है, ठीक है चलो मेरा वो वेट तो कर रहा है ना वो पर्सन, क्योंकि मैंने उसको एक स्नैपशॉट दिखा दिया था, वो इल्यूजन है सारा है स्नैपशॉट। तो दोस्तों फिर ये होता है कि आपको हकीकत पसंदाना तरीके से रिलेशनशिप पे नज़र रखना ज़रूरी है कि क्या इल्यूजन है, क्या सच है, क्या रियलिटी है। रियलिटी जो है ना वो प्रेजेंट टाइम की रियलिटी को हमेशा जहन में रखना ज़रूरी है। ये नहीं है कि अच्छा पास्ट में ये बहुत अच्छा था कुछ, क्योंकि जहन में रखें कि हनीमून फेज़ हर रिलेशनशिप की होती है, और जब वो बहुत चीज़ें होती हैं उसमें बहुत से वादे भी होते हैं, दूसरे की पर्सनैलिटी भी आप बहुत तरीके की वो शो करते हैं आपको करतब, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता कि वो सस्टेनेबल नहीं होता, वो इतना देर पा नहीं होता, या वो इतना दूसरे की पर्सनैलिटी जो ट्रू पर्सनैलिटी होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके खुलती है वक्त गुजरने के साथ साथ। तो वो फिर आप देखें कि प्रेजेंट टाइम में दूसरे की क्या पर्सनैलिटी है, दूसरा आपकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है, दूसरा आपको आपके रिलेशनशिप में कितना एफर्ट डाल रहा है, आपको कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, या उसकी एम्पैथी कितनी है, या वो रिलेशनशिप को और आपको कितना वैल्यू करता है। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट में देखिए, ये नहीं कि अच्छा हाँ भाई रिलेशनशिप के शुरू में, ऐसा नहीं होता। वो पास्ट था और जो प्रेजेंट है ना वो हमेशा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। कई लोग होते हैं जो वो फ्यूचर का भी सोचते हैं कि अच्छा दूसरे में पोटेंशियल है, अब वो पोटेंशियल आपको कैसे पता लगा कि है वो भी कई दफ़ा स्नैपशॉट की वजह से हमें इल्यूजन होता है कि हाँ पोटेंशियल है, क्योंकि उसने पहले हमें एक झलक तो दिखाई थी कि वो कितना लविंग है, कितना केयरिंग पर्सन है। वो ही स्नैपशॉट की जो झलक होती है ना वो हमें सोचने पे मजबूर करती है कि पर्सन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और आने वाले वक्त में शायद वो पर्सन हमें दोबारा वापस मिल जाए, या हमसे शायद कोई मिस्टेक हो रही है जिसको दूर करके हम उस पर्सन की दोबारा से मोहब्बत या उसकी केयर को हम पा सकते हैं। तो जो फ्यूचर के भी जो पोटेंशियल हम देख रहे होते हैं ना, हमेशा पास्ट और फ्यूचर को कम अहमियत दें। आप हमेशा प्रेजेंट में जो सच्चाई है, जो प्रेजेंट में जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, वो उसको आप जहन में रख के डिसीजन लें, उसको जहन में रख के उसके ऊपर आप फैसला करें कि आपको दूसरे पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं, या दूसरे की पर्सनैलिटी असल में क्या है। ठीक है, तो ये था स्नैपशॉट। और चलें ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए